नमस्कार। कल डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण कर ली और साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप का काल एक बार फिर से शुरू हो गया। 4 साल का जो कार्यकाल है, काल मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक इरा उनका पहले हो चुका है 4 साल का, और 4 साल का दूसरा इरा कल से स्टार्ट हुआ है। जैसे कि 2014 के बाद नरेंद्र मोदी काल भारत में शुरू हुआ था। काल थोड़ा सा क्लिष्ट शब्द है, भारी शब्द है, कुछ लोगों को बुरा लग सकता है क्योंकि कुछ लोगों का काल आ जाता है, उस सेंस में भी इसको शब्द को इस्तेमाल कर लिया जाता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो काल शुरू हुआ है ये निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करिश्मा तो करने दिखाने वाला है। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा भी होगा कि राइट विंग के राष्ट्रीय अध्यक्षों का एक लंबा सिलसिला इस समय पूरी दुनिया में नजर आने लगा है। चाहे वो इटली की राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, चाहे वो पुतिन हो, मोदी हो, ट्रंप हो, एक लंबा सिलसिला चलता हुआ नजर आ रहा है। और दूसरी तरफ एक सिलसिला चलता हुआ नजर आ रहा है भारत और अमेरिका के बीच में। कुछ लोगों ने, कुछ वामपंथी पत्रकारों ने इस तरह के वीडियो बनाए, इस तरह के एनालिसिस किए कि देखिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में नरेंद्र मोदी को नहीं बुलाया। इस बात को लेकर वो नरेंद्र मोदी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ ये भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि साहब, नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप की जो केमिस्ट्री है वो पहले जैसी नहीं रही। पहले जैसी क्यों नहीं रही? क्योंकि 4 साल का एक गैप आ गया। डोनाल्ड ट्रंप शायद बदल गए हैं, कुछ इस तरह की बातें बताने की कोशिश की जा रही हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दी और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे उसका रिप्लाई किया, वो अपने आप में एक उदाहरण सेट करता है। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां पर गए हुए थे। एस जयशंकर ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और आपने सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें देखी होंगी जिसमें एस जयशंकर फ्रंट रो में नजर आ रहे हैं। एस जयशंकर बल्कि अमेरिका के कुछ बड़े पावरफुल नामों से आगे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, और उसके बाद वो कुश पटेल के साथ बात करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरें उनकी और भी सोशल मीडिया पर चल रही हैं। जो इस समय अमेरिका की नई सरकार में पावर में रहने वाले लोग हैं, उन सब के साथ बातचीत करते हुए आपने एस जयशंकर की तस्वीरें देखी होंगी। इससे क्या मैसेज जाता है? इससे मैसेज ये जाता है कि नरेंद्र मोदी का मिलना आवश्यक नहीं है डोनाल्ड ट्रंप से। उनकी जो टीम है, उनकी टीम के साथ नरेंद्र मोदी की टीम का तालमेल होना बहुत आवश्यक है, और वो तालमेल पहले दिन से ही मुझे तो बनता हुआ नजर आया। अब ये जो तालमेल है ये कुछ लोगों के लिए काल साबित हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो बन रहा है वो शायद घातक साबित हो। इसमें भारत के दुश्मनों के लिए भी एक रेड अलर्ट है, और साथ ही साथ अमेरिका के दुश्मनों के लिए भी रेड अलर्ट है। डोनाल्ड ट्रंप की जो स्पीच है, उस स्पीच में आप लोगों ने पता नहीं ध्यान दिया या नहीं, उस स्पीच में बहुत सारे ऐलान भी थे, बहुत सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी थी। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पर कहा कि जो हमारी साउथ की पॉलिसी है, मैक्सिको को लेकर जो हमारी पॉलिसी है, उस पर हम सख्ती से अमल करने वाले हैं। बाहर से आने वाले अवैध घुसपैठियों के खिलाफ हम सख्त एक्शन लेने वाले हैं। अपनी व्यवसायिक नीतियों का भी उन्होंने ऐलान कर दिया, और साथ ही साथ ये भी ऐलान कर दिया कि जो अमेरिका के हितों के खिलाफ बोलेगा उसकी खैर नहीं। उनकी टोन ठीक नरेंद्र मोदी जैसी थी। नरेंद्र मोदी जैसे कहते हैं ना कि ये मोदी की गारंटी है, कुछ इसी तरह की बात थी। वैसे तो जो वामपंथी मीडिया है वो शायद डोनाल्ड ट्रंप की इस स्पीच को एरोगेंस से भरी हुई कह सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत एरोगेंट तरीके से बोल रहे थे, और मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, हम ये कर देंगे, हम वो करने वाले हैं। कुछ लोगों को लगता है कि साहब, बराक ओबामा ने जो लास्ट अपनी स्पीच दी थी वो बड़ी ऐतिहासिक स्पीच थी। लेकिन देश का थॉट प्रोसेस क्या है, देश किस तरफ जाना चाहिए, देश क्या करना चाहता है, और जिस बात के लिए डोनाल्ड ट्रंप को लोगों ने चुना है उसका क्या संदेश है, वो डोनाल्ड ट्रंप की बातों में, उनकी स्पीच में साफ तौर पर नजर आया। डोनाल्ड ट्रंप ने वैसे तो बहुत सारी बातें कही, सख्ती करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि हम अपने देश के लोगों पर टैक्स नहीं लगाएंगे, हम टैक्स उन लोगों पर लगाएंगे जो हमारे देश से पैसा कमा रहे हैं, उन लोगों पर टैक्स लगाएंगे। हो सकता है हमारे जैसे यूट्यूबर्स पर भी टैक्स लगा दिया जाए, लेकिन
अपने देश के बारे में, अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में, अपने देश को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए सारे के सारे देश निश्चित रूप से इसी तरह की पॉलिसीज अपनाते रहे हैं। और अमेरिका के पास वो सब चीज़ें हैं। उनके पास फेसबुक है, उनके पास ट्विटर है, एक्स जिसको कहते हैं, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। तो वो क्यों ना अपने आप को वर्ल्ड में सर्वश्रेष्ठ दिखाने की कोशिश करें। दूसरे एक महत्वपूर्ण बात और भी है, नरेंद्र मोदी के साथ उनके संबंध कैसे रहने वाले हैं, मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में, अगले 4 साल में, नरेंद्र मोदी को तो 5 साल मिले हैं, डोनाल्ड ट्रंप को 4 साल मिले हैं, तो अगले 4 साल वो लगभग नरेंद्र मोदी के साथ काम करने वाले हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अगर बात करूँ तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की केमिस्ट्री कैसी रहेगी, ये आपको मुझे लगता है कि 1 साल के भीतर ही स्पष्ट नजर आने लगेगा। और दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसे हैं कि अपने जो क्या कहना चाहिए कि अपने देश के जो हित हैं उनको सर्वोपरि रखने की उनकी इच्छा है। हो सकता है कि कुछ मुद्दों पर टकराव भी देखने को मिले, हो सकता है कि कुछ मुद्दों को लेकर दोनों में वैमनस्य भी देखने को मिले। वैमनस्य शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं मैं कि जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने अमेरिका की कुछ कंपनियों के लिए भारत से ये कहा था कि साहब आप इन कंपनियों को कुछ छूट दें, जैसे कि वो हार्ले डेविडसन बाइक है उस पर चाहते थे कि जो एक्साइज ड्यूटी भारत सरकार लगाती है उसे वो कम करें, लेकिन नरेंद्र मोदी ने नहीं कम की। वो चाहते थे कि जो एलन मस्क की कंपनी है टेस्ला, उसको छूट दी जाए भारत में आने के लिए। और एलन मस्क तो इस बार तो उन्होंने पूरे कंधे से कंधे मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप का चुनाव प्रचार अपने कंधे पर लेकर चले थे। वो तो सोशल मीडिया पर जबरदस्त मुहिम उनके समर्थन में चलाई थी एलन मस्क ने। और कल आपने देखा होगा कि शपथ ग्रहण समारोह में तो एलन मस्क खुशी से नाच रहे थे। तो एलन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है, इसको लेकर निश्चित रूप से डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच में कुछ ना कुछ तो होने वाला है, क्योंकि टेस्ला भारत में आने के लिए बेचैन है। प्रीमियम इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इलेक्ट्रिक गाड़ी को बाजार भारत तेजी से ग्रो कर रहा है। लगभग सारी जितनी कंपनियां हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने में लगी हुई हैं। तो ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे, नरेंद्र मोदी से किस तरह से एग्री कराएंगे। वैसे तो हम जैसे लोग तो ये चाहते हैं कि सारी कंपनियां भारत में आए, और खासतौर से जो इलेक्ट्रिक कार हैं, जो इलेक्ट्रिक कार यहाँ पर अपना प्रोडक्शन करना चाहती हैं, उनको तो खासतौर से यहाँ पर जरूर आना चाहिए। पिछली बार बात यहीं अटकी थी। भारत की ये जीत थी कि गाड़ी यहीं बनाइए, प्रोडक्शन यहीं कीजिए, यहाँ के लोगों को नौकरी दीजिए। और उस समय डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क शायद इसके लिए तैयार नहीं थे। लेकिन उन्हें अगर भारत जैसे बड़े मार्केट में कब्जा करना है, भारत जैसे बड़े मार्केट में अपने आप को सबसे लीडिंग में रखना है, आगे रखना है, तो उन्हें इस बारे में निश्चित रूप से सोचना होगा। और मुझे लगता है कि इसमें नरेंद्र मोदी की तरफ से भी कुछ छूट उनके लिए हो सकती है, क्योंकि भारत सरकार भी चाहती है कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा दिया जाए। उन इलेक्ट्रिक गाड़ियों को सभी रेंज की जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को आप अपनी फ्लीट में शामिल करना चाहते हैं तो वो सब की सब आपके पास होनी चाहिए। लेकिन शर्त यही है कि वो सारी की सारी मेड इन इंडिया हो। समझ रहे हो ना, कि भारत में बनाई गई हो। ये नहीं है कि साहब अमेरिका से बना कर लाए और आप यहाँ पर बेच दें। जो हार्ले डेविडसन बाइक वाला मुद्दा था, आपको मैं याद दिला दूं कि उसमें भी यही मामला था। हार्ले डेविडसन के बारे में सरकार ये चाहती थी कि आप यहाँ प्रोडक्शन करें, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए बहुत जो कॉस्ट बढ़ जाती है कंपनी पर, वो कंपनी नहीं खर्च करना चाहती थी। वो चाहते थे कि हम अमेरिका से बनाएं और सस्ती यहाँ पर बेच दें। 1 लाख रुपए की चीज़ यहाँ 5 लाख रुपए में बिक रही थी। लेकिन नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि जो भारत में बनी हुई बाइक्स हैं उनके बराबर आपको रेट्स रखने की परमिशन नहीं दी जा सकती। और यही वजह थी कि हार्ले डेविडसन भारत के मार्केट को कैप्चर नहीं कर पाई। आज भी बुलेट जो मोटरसाइकिल है वो भारत की सबसे प्रीमियम मोटरसाइकिल है और लोग उसको लेकर शान की सवारी अपनी समझते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हुई हैं ये निश्चित रूप से पिछले काल में हुई हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी का पिछला काल रहा था, जिसके बारे में लोग मजाक उड़ाते हैं डोनाल्ड ट्रंप का और नरेंद्र मोदी का कि साहब इन दोनों की जो सेटिंग थी वो चल नहीं पाई थी, इस तरह की बातें करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए पूरे प्रयास किए थे। जब डोनाल्ड ट्रंप यहाँ आए थे प्रचार करने के लिए और फिर नरेंद्र मोदी उनका प्रचार करने के लिए गए थे। जब बाइडेन जीत गए थे चुनाव, आप सब जानते हैं कि बाइडेन का चुनाव किस तरह से बेईमानी से जीता गया था। आज की परिस्थिति में मुझे ये लगता है कि पिछली बार जहाँ पर गाड़ी भारत और
डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अटकी थी, शायद इस बार वहां पर गाड़ी अटकेगी नहीं। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर, बांग्लादेश के मुद्दे पर तो भारत को डोनाल्ड ट्रंप के आने से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। इन सब चीज़ों में खास तौर से भारत के हित सर्वोपरि रहने चाहिए, ये सुनिश्चित करना नरेंद्र मोदी का काम है। मैंने शुरू में भी कहा आपसे कि कुछ चीज़ें ऐसी आएंगी जहां पर विवाद होंगे, जहां पर बात अटकेगी, और उस समय मीडिया ये दिखाने की कोशिश करेगा कि लीजिए साहब, डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की तो बात बिगड़ गई। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं। अंत में दोनों अपने अपने हितों को लेकर, अपने अपने जो अपनी क्या कहना चाहिए, जो अपनी राष्ट्र हित हैं, उनको लेकर निश्चित रूप से दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल बैठकर बात करना चाहेंगे। और जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो होता है ना कि फला देश उसके समर्थन में, फला देश उसके खिलाफ है, उस लिहाज से भी मुझे लगता है कि पिछली बार की जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां थी और इस बार की जो डोनाल्ड ट्रंप की नीतियां हैं, उनमें निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बदलाव तो अवश्य देखने को मिलेगा। लेकिन ये बदलाव कितना होगा, भारत के फेवर में कितना जाएगा, ये सब आने वाले समय से पता लगेगा। मुझे लगा कि भारत के हितों को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने जो शपथ ग्रहण की है, उस मुद्दे पर आपसे बात करनी चाहिए, तो ये वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।